मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ।
चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। 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 ओम शांति। भक्ति मार्ग में शिव बाबा को भोला भंडारी कहते हैं, गरीब निवास कहते हैं, करण करावनहार कहते हैं। और ज्ञान मार्ग में इन सभी शब्दों का यथार्थ अर्थ न केवल हम बाबा के बच्चे समझते हैं, अभी तो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि बाबा कैसे गरीब बच्चों को धनवान बनाता है, निर्बल आत्माओं को बलवान बनाता है, कैसे आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और कैसे करण करावनहार बनकर हमारे सब कर्म बंधनों को तोड़ने में हमारी मदद करता है। तो बाबा की आज की मुरली बाबा के इन भक्ति मार्ग के अनेक नामों को यथार्थ रूप से सिद्ध कर रही है। गहराई से प्यार से सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 तारीख 3 जून सन 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? चेक करेंगे, हम इस लिस्ट में हैं। उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच यानी लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा को गरीब निवास कहते हैं, भोला भंडारी कहते हैं। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज़ रोज़ बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर है तो वही ना, जो भक्ति मार्ग में है, श्रीमद् भगवत गीता में अक्षर तो वही है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर खलास हो जाता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, ये ज्ञान मार्ग का अक्षर नहीं है। वास्तव में है ही
याद। कहाँ भी बैठे हो, बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे ज़रूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि न आए, है ना। ये अंदर ही युद्ध चलती है। तूफान आते हैं, फिर अंदर ही अंदर युद्ध करके हम उन्हें मिटा देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे, जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। कोशिश करो जितना हो सके खुद को हल्का कर लो। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है। जब ऊपर से आती है आत्मा या नया शरीर भी धारण करती है आत्मा, तो उस समय फ्री होती है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती। फिर जैसे ही बॉडी के अंदर आई, पता चला ये मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, तो वहाँ से फिर कर्म बंधन शुरू हो जाते हैं। तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जब शादी होती है तो मेल की बॉडी में है आत्मा, तो स्त्री को अडॉप्ट करती है। जो चीज़ सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है। जो कुछ भी जो पहले याद आता था ना, सब भूल जाना है। एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है, तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है। क्या महिमा है? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो हमारा सब कुछ वही है। उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहाँ भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह ज़रूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो। कहाँ जाएंगे? है ना, अभी पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएंगे? शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे शांति धाम, फिर सुख धाम में, है ना। इसका नाम ही है नर्क। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। जो आत्माएं कर्मातीत स्थिति में शरीर छोड़ेंगी उन्हें सजा नहीं मिलेगी। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। वहाँ गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। गर्भ में भी आत्मा बहुत सजाएं खाती है। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो। अनगिनत बार बने हैं स्वर्गवासी ना, ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे, है ना। बिल्कुल चक्र घूम जाता है।
एक ही बात लाखों रुपए की है। यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है, याद की सारी मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं। बहुत सारी गांव की माताएं आती हैं तो कहती हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं। बाबा ऐसा नहीं है ये कि अनपढ़े हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते। यहाँ तो बाबा और ही खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पढ़ाई नहीं है कुछ तो भूलने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है। और क्या करना है? और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है ना। कहते ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। बाबा भी कहते हैं और कुछ नहीं करना, याद करो, रोटी टुकड़ खाना है। वहाँ गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है। हबच यानी लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है? चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, ऐसा नहीं है। है ना कि हम बाबा की सेवा में हैं तो स्पेशली गवर्नमेंट हमारे लिए है ना चीनी अनाज सब एक्स्ट्रा दे देगी, ऐसा नहीं होने वाला। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है, गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए टोलियाँ भेजनी होती है ना। उनको बताओ कि हम सब मिलकर कहाँ जाते हैं? मधुबन जाते हैं, माँ बाप के पास जाते हैं, तो उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं, है ना। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। राशन के अंदर चीनी आदि मिलती है ना। अभी तो सब सिस्टम चेंज हो गया है, पहले तो राशन से ही मिलती थी। तो बाबा कहते कि ऐसे तुम समझाओ तो एक्स्ट्रा दे दें ताकि हम वहाँ पर मधुबन भेज सके। तो बाबा कहते जैसे फ़कीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, चीनी आदि आ सकती है। परंतु बाबा कहते हैं बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। स्थूल कार्य भी कोई भी करना है, अगर हम योग बल से न कोई भी कार्य करें तो सहज रीति हो सकता है। लेकिन होता क्या है, हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो स्थूल कार्य हैं वो भी नहीं हो पाते। चाहे वो बाबा की सेवा हो, चाहे गवर्नमेंट से कुछ कराना हो, है ना। कुछ भी कार्य करने के लिए हमें पहले अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, उन आत्माओं को सकाश देनी है, फिर प्यार से श्रीमत प्रमाण उनसे व्यवहार में आना है, फिर कार्य अपने आप हो जाते हैं। लेकिन फिर देह अभिमान जो है ना, वो हर जगह फिर विघ्न डालता है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण
योग की कमी है। अभी समझ आ गया ना क्यों ग्रहचारी बैठती है। वैसे तो दुनिया के अंदर भी लोग जन्म पत्री देखते हैं तो बताते हैं कि इस समय ये वाले ग्रहचारी है, अभी ये ग्रहचारी है, तो उसके लिए ये उपाय करो। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में उन सब चीज़ों का प्रभाव भी क्यों पड़ता है, क्योंकि योग की कमी है ना। तो बाबा कहते हैं ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं। बाबा के टाइम पर बहुत सारी बाबा की बच्चियां संदेश पुत्रियां होती थी, ध्यान में जाती थी। फिर बाबा ने धीरे धीरे वो पाठ कम कर दिया, अभी तो बहुत कम है। तो बाबा कहते हैं क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं जो संदेशियाँ जाती हैं और अलग अलग बातें बताती हैं तो उन पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान तो वो है जो बाबा मुरली में सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उन पर विश्वास नहीं करना, ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, जिसे हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहते हैं, गायत्री कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। बाबा कहते उसे भी ज्ञान शिव बाबा ने ही दिया ना। तो बाबा कहते मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भावा। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। ऐसा नहीं है सतयुग में धारण करने हैं, संगम युग पर ही हमें दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की। गुस्सा आता है तो गुस्से में आकर क्या क्या कह देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। ऐसी आत्माओं को बाबा क्या कहते हैं, घड़ी घड़ी के घड़ियाल। अभी ऐसे, अगली घड़ी ऐसे। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। ऐसे बहुत है ना, बिल्कुल फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं घंटे बाद देखेंगे कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। क्रोध भस्म कर देता है सारी कमाई को। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। ये जो घड़ी घड़ी के घड़ियाल बनते हैं उसका मुख्य कारण क्या है, योग की कमी है ना। बाबा चाहते हैं एक रस स्थिति हो, और यहाँ पर तो पूरा अभी अभी बहुत क्रोध में, अभी अभी तो बहुत ही शांत। तो इसलिए योग का चार्ट बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं
जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है, कोई भी वापस जा नहीं सकते। न विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमोगुणी बुद्धि फिर कैसे जान सकते? जब वो नहीं जान सके तो आज जब मनुष्य आत्मा की बुद्धि पूरी तमोगुणी हो गई है, वो कैसे जान पाएंगे? तो बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। राजा रानी ही नहीं जानते तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं, है ना? एक है जानना, एक है यथार्थ रीति जानना। कहते हैं बाबा खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना। परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन माया अंतर्मुखता में रहने नहीं देती है, बाह्य मुक्ता में ले आती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। अलग अलग युग में एक ही घर में दो लोग जी रहे हैं, है ना? वंडरफुल बात, बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्रता जीवन में पूर्ण रीति धारण करनी है। ये लक्ष्य बुद्धि में सदा रहे। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। याद की ही मेहनत है ना। मेहनत याद की है, ज्ञान तो रट जाता है ना। और ये बहुत महीन है, खिसकती कैसे है याद पता ही नहीं चलता है। एक ही घर में एक हंस और दूसरा बगुला। घर एक ही है ना। एक कलयुगी एक संगम युगी, एक हंस दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। जितना बड़ा तूफान होगा ना, उतना बड़ा तोहफा मिलेगा। इसलिए चैलेंज से घबराना नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कहीं तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। बहुत है ऐसे भी। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। न कैसी अवस्था होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का
ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। किन्हें आगे आगे बैठना चाहिए? जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, उबासी नहीं लेते हैं। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। सोचो, अगर एक भी मिस हुआ ना तो थोड़ा नहीं, लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत ही अटेंशन के साथ महावाक्यों के महत्व को समझते हुए बाबा की वाणी सुननी है। तुम जानते हो, ज्ञान मिलता ही है संगम पर, इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, पूरा कल्प नहीं मिलेगा। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह छी छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, है ना। ये छी छी दुनिया है। जब बुद्धि में आता है ना दुनिया अच्छी नहीं है, खराब है, गंदी है, विकारी है, तो क्या कर रहे हैं हम? मन और बुद्धि को इस दुनिया से निकाल रहे हैं। यह है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। अब तो देखते हैं ना कई सीन जो कल कुछ और थे, आज कुछ और हो जाते हैं। कई आत्माएं जिन्हें आज हम देख रहे हैं, कुछ भरोसा है अगले पल नहीं रहे। तभी तो पल पल सब कुछ बदल रहा है। तो बाबा वैसे कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। सतयुग में कोई मंदिर नहीं है ना। और यहाँ देखो, छोटी छोटी गलियों में, कूचों में, है ना, छोटी छोटी जगह पर भी एक नहीं बहुत सारे मंदिर होते हैं। एक गांव में भी बहुत सारे मंदिर होते हैं। और स्वर्ग के अंदर एक भी मंदिर नहीं होगा। कितना चेंज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। केवल बाबा ही सबसे मूल्यवान है, बाकी सब कौड़ी तुल्य है। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं। क्या है? अल्फ और बे बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे
इशारा करते हैं ना, भगवान को याद करो। आत्मा इशारा करती है ना, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति, क्या लिखना है बोर्ड के ऊपर, कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है, तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। क्यों लज्जा आती है? क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नरकवासी हो ना, है ना। कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते ना स्वर्गवासी हुआ, तो इस समय कहाँ हो? नरक में हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं, क्या कहते हैं? ये बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया, है ना। उसके कर्मों को देखकर कहते हैं ये तो स्वर्ग में गया होगा ना। परंतु जाता कोई भी नहीं है, बना ही नहीं है ना अभी स्वर्ग, तो जाएगा कहाँ? नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। पहले, है ना, पहले नाटक होता था, अभी भी होता है, रामलीला आदि होती है, तो स्टेज पर, रंगमंच पर नाटक के अलग अलग कलाकार अपना अपना किरदार अदा कर लेते हैं। तो जब नाटक एंड होता है तो क्या करते हैं? सारे के सारे स्टेज पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भी क्या है, ये सृष्टि रूपी, सृष्टि रंगमंच पर नाटक चल रहा था ना, तो यहाँ पर सारे आत्माएं अपना अपना पाठ बजाकर खत्म करने वाली हैं। तो सभी आत्माएं इस रंगमंच पर आएंगी। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे। ऊपर एक भी आत्मा नहीं रहेगी। फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, जो लौटेंगे ना उसकी यादगार है शिव की बारात। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस जुत्ती को छोड़ना है। वैराग्य दिलाने के लिए बाबा देह को जुत्ती कहते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है। वो जो नई खाल मिलेगी ना, बहुत सुंदर मिलने वाली है। कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे, बिल्कुल ऐसा कृष्ण जैसा, है ना। ऐसा शरीर चाहिए ना। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे। यह तो सड़ी हुई छी छी खल है। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ, है ना। जब लक्ष्य है इतना ऊंचा बनने का, तो लक्षण भी तो धारण करने पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कहनी करनी एक चाहिए, जो कहो वही करो।
धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी, है ना। नॉलेज की वैल्यू तब होगी जब धारणा करेंगे। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। धनवान कैसे बनते हैं? केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान की धारणा से। जितना धारण करते हैं ना ज्ञान को, उतना धनवान बनते हैं। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो। आत्मा ही शरीर से बोलती है। आत्मा ही ज्ञान देती है। आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल में जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन कर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने में, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। बस दिल से कहो बाबा आ जाओ, तो बाबा देखो छत्र छाया बन के हमें हर परिस्थिति के अंदर बिल्कुल न्यारा और प्यारा रख के निकाल देगा, है ना। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। क्यों नहीं होता है सदा बाबा के साथ का अनुभव? क्योंकि बातों का पर्दा बीच में आ जाता है। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है, सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। तो क्या करना है? सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में लेकर आना है। कुछ भी हो जाए बस अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओगे, समस्या खत्म हो जाएगी। और कर्म में जब आएंगे तो निमित्त भाव डबल लाइट रहेंगे, तो फिर देखो कोई भी विघ्न है वो ठहरेगा नहीं, हाई जंप देकर आगे चले जाओगे। बस दो ही काम करने हैं। अच्छा, ओम शांति।
बच्चों की टोली कहने लगी जब कमरे से होकर आई, मीठे बाबा से बात हुई, मीठे बाबा से बात हुई, तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। जब विश्व शांति